अपना एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए अब उसको हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम डिंगल और पिंगल शैली के में जो मुख्य अंतर होता है उसको बताएंगे। डिंगल और पिंगल शैली क्या होती है। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले भाषा का स्वरूप। तो डिंगल और पिंगल का भाषा का स्वरूप क्या है। डिंगल या मारवाड़ी और पुरानी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। जो डिंगल है वह मारवाड़ी और पुरानी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पिंगल या पूर्वी राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित रूप है। इसमें देख सकते हैं जैसे कि आपको बताया गया है, डिंगल में मारवाड़ी और पुरानी राजस्थानी बोली जाती है अधिकतर, और इसका प्रयोग किया जाता है। और पिंगल में पूर्व राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का ही मिश्रण है। तो चलिए डिंगल, इसमें वीर रस और रौद्र रस की प्रधानता होती है। इसमें राजाओं की वीरता और युद्धों का वर्णन किया गया है, मिला है। डिंगल में वीरता को दिखाया गया है और उनके रौद्र रस यानी कि क्रोध को भी दिखाया गया है। युद्धों में वो किस प्रकार से साहस से भरे रहे थे, उनके अंदर कितनी साहस था, वीरता थी, वो दिखाया गया। पिंगल, इसमें श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता होती है। इसमें प्रेम, सौंदर्य और ईश्वर भक्ति का वर्णन मिलता है। पिंगल में श्रृंगार, जिसमें हम देख सकते हैं कोई किसी भी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए उसके लिए जो चीज़ें उपयोग की जाती है जिससे उसमें शोभा बढ़ती है, उसे श्रृंगार रस में आता है। शांत, उसमें शांति पूर्वक चीज़ें दिखाई गई हैं, और शांति जहाँ पे होती वहीं पे भक्ति होती, भक्ति के साथ में शांति ही मिली हुई होती है। जैसे कि इसमें बताया प्रेम, सौंदर्य, ईश्वर। तो उसके बाद अब देखते हैं ध्वनि और प्रकृति। डिंगल, इसकी प्रकृति कठोर, ओजपूर्ण और कड़क ध्वनि वाली होती है, जो युद्ध और जोश जगाने के लिए सही बैठती है। अगर हमें किसी भी चीज़ में उत्साह भरनी है तो हम उससे पोलाइटली बात नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे इतनी तेज आवाज़ में बात करेंगे जिससे उसके अंदर उत्साह अधिक मात्रा में भर जाए। जैसे कि आपको किसी को भी कुछ भी अभी समझा रहे हो, आप नॉर्मली बात करते हो तो वो नॉर्मली बातचीत में आ जाती है जिसमें हम धीमे बात करते हैं। अगर हमें किसी को उसके प्रति प्रेरित करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एकदम तेज भाषा में बोलेंगे, कड़क आवाज़ में बोलेंगे, जिससे उसको समझ में आए, उसे लगे कि हम क्या बोले। अभी स्पीच दी जाती है, स्पीच नॉर्मली नहीं दी जाती। अगर किसी अब चीज़ को भी ये जगाना होता तो उसके लिए, उत्साह के लिए आपको तेज वाणी रखनी ही पड़ती है। और पिंगल, अब पिंगल में देखिए क्या, इसकी प्रकृति कोमल, मधुर और श्रुति प्रिय, सुनने में मीठी होती है। जिसमें आपको सीधे सीधे दिया गया है, सुनने में मीठी होती है पिंगल। और डिंगल जो होती है कड़क ध्वनि वाली होती है, जो संगीत और प्रेम के लिए अनुकूल है। अभी जैसे हम किसी से नॉर्मली बात करते हैं तो उसमें हम एकदम धीमी आवाज़ में बोलते हैं या फिर अपनी वाणी में थोड़ी कोमलता ला देते हैं। और जिस प्रकार से जैसे किसी भी सॉन्ग यानी कि गाने को बनाने के लिए मीठी आवाज़ की आवश्यकता होती है, जो और सुनने में थोड़े से सुरीले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो संगीत और प्रेम के लिए बहुत ही सही भाषा है। और इसके बाद में चौथा है भौगोलिक क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं डिंगल, इसका विकास प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि में हुआ। डिंगल का जो मुख्य रूप से विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि। और पिंगल, इसका विकास मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि और उत्तर प्रदेश के ब्रज में हुआ। ब्रज में भी पिंगल भाषा का उपयोग किया जाता है। पांचवा, प्रमुख रचना का परंपरा। डिंगल, इस शैली का प्रयोग ज़्यादातर चारण कवियों द्वारा किया गया है। और पिंगल, इस शैली का प्रयोग मुख्य रूप से भाट कवियों और कृष्ण भक्त कवियों द्वारा किया गया। इसमें सुरीली चीज़ें जो ऐड थी, प्रेम को दर्शाती थी, इसी वजह से। तुलनात्मक
तालिका। अब इसमें जैसे कि आपको मैंने इतना सब कुछ बताया, तो इसमें आप इसको एक चार्ट के थ्रू भी शो कर सकते हैं, या आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा आ सकता है। इससे आपको थोड़े नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। जैसे इसमें विशेषता, डिंगल शैली और पिंगल शैली, हमने इसको 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। पहला आता है जैसे भाषा मिश्रण, मारवाड़ी, पुरानी, राजस्थानी, ये डिंगल शैली थी, ठीक है। और उसमें पिंगल में ब्रजभाषा और पूर्वी राजस्थानी थी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मुख्य रस। डिंगल में जो थे वीर रस और रौद्र रस थे। पिंगल में श्रृंगार, शांत और भक्ति रस थे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्वनि स्वर। और डिंगल में कठोर, ओजस्वी और युद्धा अनुकूल थे। पिंगल में कोमल, मधुर और संगीतात्मक थे। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, प्रमुख क्षेत्र। डिंगल के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो कौन से थे? पश्चिमी राजस्थान, और पिंगल में था पूर्वी राजस्थान और ब्रज क्षेत्र था। पांचवे पे आते हैं अब हम, प्रमुख काव्य। और इसमें डिंगल में थे पृथ्वीराज रासो, वीर रस के अंश, वंश, भास्कर, ठीक है। अब पिंगल में आते हैं हमीर रासो और विजयपाल रासो। आप इसको भी दे करके आप बता सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो छोटी सी चीज़ में काफ़ी कुछ समझा दिया जाता है, तो जिससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है देखने में, कि उसने ज़्यादा लंबा खींचा नहीं। तो फिर चलिए, अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, स्टडी विद काशू, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर नोट्स एंड वीडियो। थैंक यू।